हेलो गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं अभी जाऊँगा मम्मी को छोड़ने और वहाँ से मैं निकलूँगा सीधा प्रोटेस्ट के लिए और वहाँ जाके हम लोग बैठेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी 2 जने बैठे हैं और मैं भी उनको जाके ज्वाइन करूँगा। आज मेरे को लेट हो गया, 4:30 का ऑफिशियली टाइम है, लेकिन अभी मैं 3:45 हुई है। मैं अभी मम्मी को छोड़ूंगा जावे ब्रिगेड, फिर सीधा वहाँ से निकल लूँगा प्रोटेस्ट के लिए। तो वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ क्या चल रहा है। हमारी डिमांड तो ये है कि पेपर लीक बंद करो और जितने भी पेपर आज तक लीक हुए हैं उनका आंसर दो कि क्यों हुए हैं। एंड उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर हमारा इस्तीफा दें। और ये हुई इसलिए है कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट इतने टाइम से चल रहा है जंतर मंतर में। एंड जब हमने मार्च करी तो उन लोगों ने बच्चों को मारा है, लाठी चार्ज करी है, टीयर गैस फेंकी है उन्होंने। तो उनको शर्म आनी चाहिए। बेटियों को मारा है, ऐसे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर बेटियों को ही मार रहे हैं। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा गलत है एंड गवर्नमेंट कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। जो उनको लेनी चाहिए, उनको आंसर करना चाहिए हमारे इतने क्वेश्चन जो मंत्री है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर के छात्रों में भारी आक्रोश है। लोग आते जा रहे हैं। हम लोगों ने माइक अरेंज कर दिया है और हम लोग अब स्पीकर पे बोलने वाले हैं। और हमारी लीडर ये लेके रहेंगे आज़ादी, इस फिर हाथ में कुछ है आज़ादी, इस पेपर लीक से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। विद्यार्थी राजनीति तय कर रही है तो विद्यार्थी को राजनीति करनी चाहिए और समझनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये आप इसको जो ये गैर राजनीतिक आप कह रहे हो विदाउट एनी पॉलिटिकल विजन, हम राजनीति नहीं कर रहे, नहीं हम राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम इलेक्ट होने की राजनीति कर रहे हैं। वी नॉट वांट टू इलेक्टेड एज ए MLA, MP एंड एनी अदर पोस्ट। वी आर वर्किंग फॉर द इशू, दैट पॉलिटिक्स वी आर डन। इसमें सैम्पल क्या बुरा क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रख रहा है। कौन किस पार्टी का है, वो चाहते हैं एक फेयर गवर्नमेंट हो जो हमारी सुने, समय आने पे अकाउंटेबिलिटी ले और हमें जो कुछ चाहिए वो हमें दे। वो केवल अपना सीधा सवाल पूछ रहे हैं, ईमानदारी में विश्वास रख रहे हैं। उनको पकड़ के स्पेशली इतने डिसिप्लिन लड़के थे वो, किसी ने पुलिस पे कोई हमला करना शुरू नहीं किया, उनको जा के पीटा गया। जब वो वापस हमला नहीं कर रहे थे तो जो लड़कियां थी, तो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने उन लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनके छाती पे पैर रखे, मेरे आंखों के सामने देखा, मेरा वीडियो है जहाँ पे जब मैं महिला को बचाने गया तो मेरे ऊपर लाठियां बरसी। आप ये देख सकते हो कि क्रूरता है। ये जो फोन है ना, ये फोन लाठी में टूटा है, ये फोन क्रैक हो गया है। तो आप देखो, केवल आपको डराने धमकाने वाली चीजें नहीं है। तीसरी बात, ये एक्सेप्ट करो, हम जोधपुर में रहते हैं, हम हर तरीके से पिछड़े हुए हैं, चाहे विश्व स्तर पर ले लो या दिल्ली में ले लो या अलग देश के जितने भी जिले हैं उनसे हम पिछड़े हुए हैं। हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यार उसमें नारा कौन बोलेगा, पब्लिक कौन लाएगा, क्या करेगा। अगर मोमेंटम बना तो सारे के सारे लोग आएंगे, देश में जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन में हमारी भी भूमिका रहेगी। और अगर मोमेंटम नहीं बना तो हम सांकेतिक रूप से जो हम आज से महिपाल जी, हम लोग देव, सोहन जी, हम जो सांकेतिक रूप से हम देते हैं हम करते आएंगे। यदि जानते तो हम दूसरे नारे लगाते। हमें हाय हाय मुर्दाबाद आकर के लोगों को और पुलिस को और सारों को नाराज करना आता है, नाराज करना आता है। हमें वो कंस्ट्रक्टिव नारे नहीं आते जिसके अंदर लोग जुड़े कैसे। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वो लोग क्या बात कर रहे हो आप। इसलिए हमको ये नारे जो है ना, कौन बदलेगा इन नारों को, ये नारे भी बदलने जरूरी है। एक मिनट सर मेरे को बोलने दो, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने लगाए तो सबका आंदोलन का अनुभव है। लेकिन कोई ये भी नाराज होकर नहीं बैठ जाए, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हाई हाई करने वाले भी आएंगे और मुर्दाबाद करने वाले भी आएंगे। ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन के अंदर मैं चाहूँ मेरी अनुसार जनता चले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को। जहां तक CJP के स्टेज के ऊपर है वो झंडे डंडे आप नहीं लावे, लेकिन कोई यदि 20 आदमी कोई झंडे लेके आ रहा है मान लो, और हम उनको रोक दे तुम झंडे लेके क्यों आ रहे हो, तो फिर तो किसान आंदोलन चलता ही नहीं, फिर तो किसान आंदोलन नहीं चलता। स्टेज पर किसी राजनीति को नहीं बुलाना दिया। लेकिन जब यह CJP के स्टेज के ऊपर कोई आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो राजनीति का चोला उतार के ही आया हूँ। हर एक ने ये बोला, हर MP ने बोला कि मैं अपना राजनीतिक चोला उतार के आया हूँ, जूते बाहर खोल के आया हूँ। ये हमारा एक कॉमन है जो किसी भी पार्टी का नहीं है, किसी भी संगठन का नहीं है।
देखो हमारा ग्रुप कैसा है ना, अंदर बैठ के भी प्लानिंग कर रहा है आगे का, लाइक क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का। यहाँ पे आके अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, सब जगह बस प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखो तुम फिर से सब डीपी से सब लोग मतलब क्या है ना, डीपी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months ये जो हार्ड डिस्क मैंने एक नई ली थी वो है ये। उसके अलावा मेरे पास जो यश की जो हार्ड डिस्क है वो ये रही, और ये थी ख़राब हार्ड डिस्क, ये थी ख़राब हार्ड डिस्क, मतलब इससे डेटा कॉपी नहीं होता था, पता नहीं क्या था इस हार्ड डिस्क का। लेकिन अब फाइनली काम हो चुका है। इस पर भाई मैंने 16,000 रुपये लगा दिए और ये 1 TB से ज़्यादा भर भी चुका है, और अब इसमें डेटा जाता रहेगा भाई। और अब वापस यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करता हूँ। आज जाके पहले एडिट करूँगा यूट्यूब। ओके गाइस, तो भी मैं घर पे आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। मैंने सुबह पता है कुछ नहीं खाया था, सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था। अब आएंगे, अब खाएंगे सीधा खाना और बैठेंगे सीधा पढ़ने। और खाने के साथ आज हमारे पास एक और चीज़ है जो कि बैंगन का भरता है, जो कि बनाया था, कब बनाया था ये? परसों बनाया था बैंगन का भरता। लेकिन भाई ये क्या बना है पता है, किसी चीज़ के अंदर लहसुन डाल दो क्या स्वाद आता है, क्या मम्मा? लहसुन से स्वाद तो आता है, सही बताओ? सही में आता है, जो खाता है उसको अच्छा लगता है। नहीं मम्मी खाता क्या उसको लहसुन नहीं दिक्कत। खाती, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन खाना खाते हैं उसके बाद बैठते हैं अपन वापस।